अब आप कहेंगे जन्म पुनर्जन्म कहाँ से आ गया? आप तो पाप पुण्य तक को मानने को राजी नहीं। भले गाथा लिखा देंगे सब पापस आकरणं कुशल संपदा, सभी पापों को ना करना, कुशल कर्म का संचय करना, ये आप लिखवा देंगे। लेकिन आप कहेंगे बौद्ध धर्म में पाप पुण्य होता ही नहीं। भैया गाथा क्यों लिखवाए? हाँ, गाथा क्यों लिखवाए? हाँ, देखिए जन्म पुनर्जन्म भी होता है, अच्छे बुरे कर्मों का विपाक भी होता है। नहीं तो बताइए ना, व्याख्या करूंगा आगे थोड़ा सा झलक। माता पिता खाया वही पिया, उसी घर में रही वही पति हैं, वही सास ससुर है, सब कुछ वही है ना। लेकिन एक बेटा पैदा हुआ तो एकदम जंगाली हो गया, हुआ ना। दूसरे बेटे के समय भी माता वही है, पिता वही है, वही घर है, वही सास ससुर है, वही भोजन है, दाल चावल, हाँ, सब्जी रोटी या जो कुछ भी। लेकिन दूसरा बेटा पैदा हुआ तो एकदम सीधा है, लोग कहते हैं गाय जैसा सीधा है। क्यों? आपने बनाने में कुछ गड़बड़ी की क्या? बताइए माता जी लोग। आप पहले बेटा बेटी में, बेटा हो चाहे बेटी हो, आप पहले के जो है समय में ध्यान देती हैं, दूसरे के समय में नहीं, या दूसरे के समय में नहीं ध्यान देती हैं, पहले के समय में नहीं। ऐसा है क्या? पिता का भी वही काम है, पहले बेटे के समय में भी उतना ध्यान, दूसरे के समय में भी उतना ध्यान। लेकिन एक परम संत हो गया और एक जंगाली हो गया। क्यों हुआ आप बताओ ना। हाँ, समय की बात है। आज हम यहां धान लगाएंगे तो धान होगा, आज से 10 साल बाद लगाएंगे तो वो गेहूं हो जाएगा, यही ना? नहीं, ऐसा नहीं। समय से कुछ लेना देना नहीं। समय उसमें सहयोगी है, लेकिन समय परिवर्तित नहीं कर सकता। हमारे कुशल अकुशल कर्मों का जो संस्कार किसे कहते हैं? कुशल और अकुशल कर्मों की जो छाप हमारे मन पे पड़ती है उसे हम संस्कार कहते हैं। इसलिए जब व्यक्ति मरता है तो च्युति चित्त और पटिसंधि चित्त के बीच में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जो चित्त मर रहा है, जो विज्ञान मर रहा है, विज्ञान यानी कॉन्शसनेस, आप उसे चित्त कहें, मन कहें, जो विज्ञान अभी इस शरीर से निकल रहा है, छोड़ रहा है, मर रहा है और दूसरी जगह प्रतिसंधि ग्रहण कर रहा है, पटिसंधि शब्द आया है ना, उन दोनों के बीच में बड़ा अंतर है। देखिए, आपको गर्भ वही मिलेगा जिसके आप अधिकारी हैं, दूसरा गर्भ नहीं मिलने वाला। बोलिए भगवान बुद्ध की। बहुत सुंदर से व्याख्या आगे होगी, है ना। आपको गर्भ वही मिलेगा जिसके आप अधिकारी हैं, दूसरा गर्भ नहीं मिलने वाला है। अच्छा आप बताइए, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और आप पूरा सोर्स लगा लीजिए, फोर्स लगा लीजिए, दौलत लगा लीजिए, सब कुछ लगा लीजिए और कहिए कि आपको डॉक्टर बना दे, डॉक्टर की नौकरी दे दे, मिलेगी? मिल सकती है? स्वयं राष्ट्रपति भी अगर आपके ऊपर अनुकंपा करें, दया करें, तो भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी पात्रता डॉक्टर बनने की नहीं है। आप जब भी बनेंगे, जब भी आपको पोस्ट मिलेगी, क्या मिलेगी? इंजीनियर की ही मिलेगी, चाहे कृपा से चाहे बिना कृपा के मिलेगी तो इंजीनियरिंग ही, या तो ऐसे ही रहिए, भटकते रहिए। आप समझिए, ऐसे ही आपकी जो योग्यता है उसी के अनुसार गर्भ मिलता है। आपके लिए वही वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर लीजिए, लेकिन आपको नौकरी मिलने वाली नहीं। आप उसी गर्भ में जाएंगे जिसके अनुसार आपका कर्म होगा, दूसरे गर्भ में नहीं जाएंगे। सिद्धार्थ गौतम या अन्य जो बुद्ध हैं उसी गर्भ में जाते हैं जो गर्भ उनके अनुकूल होता है। अब जैसे सुमेध अवलोकन कर रहे हैं तो पंच महाविलोकन करते हैं। इस बात को लेकर के लोगों में बड़ा भ्रम है, बड़े बड़े विद्वानों को बड़ा मतभेद है, क्योंकि पढ़ते नहीं है त्रिपिटक। लेखकों की पढ़ करके चुटपुटिया
और उससे तर्क वितर्क करते हैं। पहले मूल पढ़िए। देखिए, आप जब कुछ पढ़ाते हैं विज्ञान में, तो कोई शब्द अटकता है तो उसकी पर्टिकुलर डिक्शनरी है ना, शब्दकोश है, भाषा शास्त्र है। जब किसी चीज की व्याख्या करनी हो तो देखो भैया, हाँ, अनुसंधान किसे कहते हैं, इस डिक्शनरी में देखो, वहां से परिभाषा आपको मिलेगी। लेकिन बौद्ध धर्म में शब्दों की व्याख्या कहां पे है, आप कहां से देखेंगे? अब धर्म किसे कहते हैं, धम्म किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या आप कहां देखेंगे? पहली बात तो मूल त्रिपिटक है। त्रिपिटक की व्याख्या करने के लिए उसकी 8 कथाएं हैं। जो चीजें आपको समझ में नहीं आती उसकी डिक्शनरी समझिए, उसका भाषा शास्त्र समझिए, है ना, उसका वर्णन शास्त्र समझिए, वो 8 कथा है। जो चीज आपको समझ में नहीं आएगी वो 8 कथा आपको बताएगी। और 8 कथा से नहीं स्पष्ट हुआ तो टीका, टीका से नहीं तो अनुटीका, नहीं टीका तो भाष्य, महाभाष्य, बहुत कुछ, बहुत सारे बने हुए हैं। ऐसे ही हमारे बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या हमारे त्रिपिटक में है, उनकी 8 कथाओं में है, उनके भाष्य में है, उनकी टीका, अनुटीका, महाटीका, इन सारी चीजों में है। उसको देख करके आप अर्थ समझें, अन्यथा आपको अर्थ मिलने वाला नहीं है। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बैटरी लो हो गई ना, एक बार थोड़ा सा खड़ा हो जाए, थोड़ा सा पैर आपको आराम मिल जाएगा बैठे बैठे। अच्छा, पीछे से भागने के लिए नहीं कहा है, हाँ? पीछे से भागना नहीं है, थोड़ा कूद लीजिए, हाथ पांव सीधा कर लीजिए तो थोड़ा आराम आ जाए। जिनके घुटनों में परेशानी होगी उनको थोड़ा आराम आ जाएगा। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। मेरे साथ साथ दोहरा, करुणा गुणगं, करुणा गुणगं, पञ्ञापदीप, पय्यापदीप, जलितो जलन्तं, जलितो जलन्तं, वन्दामि बुद्धं, वन्दामि बुद्धं, भवपारतिर्णं, भवपारतिर्णं, वन्दामि बुद्धं, वन्दामि बुद्धं, भवपारतिर्णं, भवपारतिर्णं, वन्दामि बुद्धं, वन्दामि बुद्धं, भवपारतिर्णं, भवपारतिर्णं, तुवं बुद्धो, तुवं बुद्धो, तुवं सत्था, तुवं सत्था, तुवं मारा विभूमुनि, तुवं मारा विभूमुनि, तुवं अनुसयेच्छेत्वा, तुवं अनुसेच्छत्वा, तिन्नो तारे सिमं पजं, तुन्नो तारे सिमन्पजन्, नमस्तु अभयददा अनुत्तरा, नमस्तु अभयददाय अनुत्तराय, नमस्तु परहित सत्वबन्धवा, नमस्तु परहित सत्त्वबन्धवा, वन्दे नाथं, वन्दे नाथं, अतिकारुणिकं, अधिकारुणिकं, वन्दे बुद्धं, वन्दे बुद्धं, चतुरार्जितं, चतुरार्जितं, वन्दे देवं, वन्दे देवं, लक्खणपुण्यं, तिलक्षणपुण्यं, वन्दे देवं, वन्दे देवं, वरधर्मतनुं, वरधर्मतनुं, इमिना इमिना सक्कारेण, सक्कारेण, बुद्धं, बुद्धं, अभिपूजयाम,  अभिपूजया,  इमिना
इमिना सकारेण शकारेण धम्मं धम्मं अभिपूजयाम अभिपूजया इमिना इमिना सकारेण शकारेण संघं शंखं अभिपूजयाम। अभिपूजया। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो, बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो, बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। थोड़ा आराम आया? नहीं आया तो बैठ जाए। बैठिए बैठिए, भागिए नहीं। बैठ जाइए। बोलिए भगवान बुद्ध की। बैठ जाइए। थोड़ा सा और रुकें, कुछ ही समय में समापन किया जाएगा, इसलिए पूरा सुन के जाएं। बस थोड़ा सा 5 मिनट, बस अभी आराम मिलेगा। हमारे बंते जी का निर्देश हुआ है 5 मिनट और। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ, 5 बजे तक, 5 बजे तक बैठेंगे हम तो। सुबह के 5 बजे तक बोलते रहेंगे, हमको नहीं कोई दिक्कत है। आप सुनने को राजी हो और हम ऐसे बैठे रहेंगे 5 बजे तक, आपको खड़ा बैठा देंगे, बस सुनने को राजी होइए। बोलिए भगवान बुद्ध की। 5 बज जाए तो बता देना। हाँ, तो जो है पंच महाविलोकन करते हैं कि मेरी माता कौन होगी, मेरे पिता कौन होंगे, मैं कहाँ पे जन्म लूंगा, क्षेत्र क्या होगा। इन सारे विलोकनों को बोधिसत्व देखते हैं और इसे विलोकन कहा क्योंकि पहले ही देखते हैं। महाविलोकन कहा, बहुत पहले ही देखते हैं। और वर्णन मिलता है कि फिर सुमेध तपस्वी अपने शरीर को छोड़ देते हैं और फिर देवलोक में विराजमान रहते हैं उनकी चेतना, और फिर से वो शुद्धोधन के घर में जन्म लेते हैं। शुद्धोधन के घर में कपिलवस्तु के राजा हैं शुद्धोधन, उनके घर में जन्म लेते हैं। पहले तो सब कुछ देखते हैं। पिता अच्छे होने चाहिए, माता अच्छी होनी चाहिए, माँ का गर्भ अच्छा होना चाहिए। गर्भ का मतलब साफ सुथरा, ऐसा नहीं, कर्मों से बनाया हुआ पुण्य का शरीर होना चाहिए उसका, तभी कोई बोधिसत्व उसके गर्भ में जा सकता है, अन्यथा नहीं। किसी बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के घर में बुद्ध जन्म नहीं लेते, किसी हीन व्यक्ति के यहाँ बुद्ध जन्म नहीं लेते। क्यों? संत रैदास जो हीन कुल में जन्म लिए, कौन मान रहा है आज उनको? उनके जैसा संत आज तक कोई हुआ? लेकिन उनको कौन मान रहा है? बस उन्हीं के कुल गोत्र के लोग। लेकिन बुद्ध के संदर्भ में ऐसी बात नहीं। बाबा साहब को भी कौन मान रहा है? हृदय से उन्हीं के कुल गोत्र के लोग। अन्य लोग तो बस राजनीति है। क्यों? क्योंकि कुल का बहुत महत्व होता है। एक प्रभावी कुल में जन्म लेने से उसका प्रभाव होता है। ऊंचे भी सम्मान करते हैं और नीचे भी सम्मान करते हैं। इसलिए बुद्ध उस समय के क्षत्रिय कुल में खत्तीय संभव अग्ग कुलीनो देव नरान नमस्सित पादो। क्षत्रिय कुल में, खत्ती यानी क्षत्रिय, खत्ती अर्थात क्षत्रिय। तो उस समय का जो सबसे प्रतिष्ठित कुल था वो क्षत्रिय। उस समय ब्राह्मण कुल दूसरे नंबर पे था, क्षत्रिय प्रथम नंबर पे।
उस कुल में जन्म लेते हैं। और सुद्धोधन क्या है? पिता हैं। हाँ? और महामाया माता है, उनके घर में जन्म लेते हैं। तो जन्म लेने की प्रक्रिया क्या है? शुद्धोधन और महामाया बड़े ही धार्मिक राजा हैं।